एक व्यक्ति को ठग मिला, वही बता रहे थे ना, वो सबसे पूछे मुझे ठाकुर जी कैसे मिलेंगे, तो इतने में ही सब बोलते मंदिर में चले जाओ, कोई कहता परिक्रमा लगाए आओ, कोई कहता ये कर लो, लेकिन नहीं मिले ठाकुर जी। तो रोता रोता एक गली में पहुंचा, तो वहां से एक ठग आ रहा था, उससे पूछना कि मुझे ठाकुर जी कैसे मिलेंगे। तो ठग ने देखा, बोले कि इसकी स्थिति बड़ी भावुक है, रो रहा है और ठाकुर जी से मिलने के लिए बड़ा व्याकुल है, लेकिन इसके हाथ में 2-3 सोने की अंगूठी हैं, गले में एक चैन भी पहनी है, उसके पास में बैग है, उसमें भी कुछ तो रुपए पड़े ही होंगे, चलो इसको मिलवाते हैं ठाकुर जी से। बोले मेरे साथ चलो, मेरे पीछे पीछे चलो। और जैसे बोला पीछे, वो तो इतना उत्साहित हो गया, चलो चलो मिलवाओ ठाकुर जी से। जमुना जी ले गए। जमुना जी जाकर के बोले अब सारे वस्त्र उतार दो, अपने झोला रख दो नीचे। वस्त्र उतार दिए तुरंत। बोले कैसे मिलेंगे ठाकुर जी? बोले जितना पहना है सोना चांदी सब उतार दो। सब उतार दिया। बोले बस एक वस्त्र में रहो, जाओ कंठ भर जमुना जी में खड़े हो जाओ। तुरंत चला गया। अब उसको ठंडी कहां लगती है, उसको गर्मी। जिसको ठाकुर जी से मिलने की इच्छा हो, उसको फिर बाह्य व्यवहार, फिर जिसको प्रेम हो गया हो ना, उसको ना भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ना नींद लगती है, ना ठंड लगती है, ना गर्मी लगती है, कुछ नहीं लगता। प्रेम अद्भुत वस्तु है। हम आप सब लोगों को जो होता है वो आकर्षण है। हम आप सब लोगों को जो होता है वो संसारी केवल और केवल मोह है। बहुत 0.1% किसी जीव को प्रेम होता है। हमारा आपका प्रेम स्वच्छ नहीं है, लेकिन जिसको प्रेम हो जाता, बाधित नहीं करती। अपने प्रियतम को अगर देखना है तो कितनी भी ठंड पड़ रही हो, वो ठंड में जग जाएगा। अपने प्रियतम के लिए भूखा रहना है तो रह लेगा। चला गया, यमुना जी में खड़ा हो गया कंठ भर जल में, और बोले नेत्र बंद कर लो। और नेत्र बंद करके श्री राधा पुकारते रहो। जब तक मैं कहूं नहीं तब तक आंख मत खोलना। जैसे ठाकुर जी सामने आएंगे मैं बोलूंगा कि आंख खोलो, तभी खोलना। तुरंत आंख बंद करके खड़ा हो गया। ठंड पड़ रही थी, कंठ भर जमुना जल में खड़ा है। श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा। ठग ने सारे कपड़े उठाए, झोला उठाया, अंगूठी सब उसकी ली, भाग गया। वो बेचारा खड़ा है जमुना जी में। इतने में ही नुकुंज में विराजमान श्री किशोरी जी ठाकुर जी के पास गई। बोले श्याम सुंदर, देखो तो एक वैष्णव कितनी ठंड में जमुना जल में खड़ा होकर के मुझे पुकार रहा है। ठाकुर जी बोले तो क्या इसको दर्शन देना है? ठाकुर जी बोले इसने कोई ऐसा पुण्य तो किया नहीं है, ऐसे कोई इसके भजन साधन तो है नहीं इसको दर्शन। बोले कि आप वो करिए जो हम कह रही हैं, बस इसको दर्शन दे के आओ। देखो कितना बेचारा परेशान हो रहा है। ठाकुर जी बोले ठीक है जाता हूं। इतने में ठाकुर जी प्रकट हो गए और त्रिभंग ललित स्वरूप धारण करके जैसे ठाकुर जी प्रकट हुए, वंशी नाद करने लगे। वेणु की ध्वनि जैसी उसके कानों में पड़ी तो वो जोर से बोला श्री राधा श्री। अरे भैया ये वंशी कौन बजा रहा है? श्री राधा श्री राधा श्री राधा। ये चंदन की सुगंधी कहां से आ रही है? श्री राधा श्री राधा। ये अद्भुत तेज जैसा मेरे मुंह पे क्यों पड़ रहा है? अरे भैया ये कौन है सामने? ठाकुर जी बोले जिसको तुम ध्यान कर रहे हो, जिससे तुम मिलना चाहते हो। अरे सब जगह जा जाके कहते हो श्याम सुंदर से मिला दो, हम तुम्हारे सामने खड़े, चलो नेत्र खोलो। वो बोला आपके बगल में मेरे गुरु जी खड़े, उनसे बुलवाओ। वो अगर बोलेंगे नेत्र खोलो तो ही खोलूंगा। ठाकुर जी आप आ गए, बहुत अच्छा किया आपने अपने वचन का निर्वहन किया, पर आपके बगल में मेरे गुरु जी खड़े हैं, वही मुझे लेकर के आए थे। उन्होंने ही कहा था जमुना जी में खड़े हो जाओ, राधा राधा जपो। गुरु जी कहां गए मेरे? बोले कि यहां कोई गुरु गुरु नहीं है। अरे मेरे गुरु जी वहीं होंगे, वही मुझे गली में मिले थे, वही मुझे लेकर के आए थे। ठाकुर जी बोले वो कोई गुरु गुरु नहीं है, ठग है, एक नंबर का ठग। तो वो जो खड़ा था जमुना जी में बोला सुनो, मुझे पता है आप ठाकुर जी नहीं हो। क्यों? मेरे गुरु की निंदा कर रहे हो? चले जाओ यहां से, आप ठाकुर जी नहीं हो सकते। जिन गुरु जी ने आपसे मिलवाया या आपको मेरे सामने भेजा भी, उन्हीं गुरु की निंदा कर रहे हो, मुझे आपको नहीं देखना। ठाकुर जी बोले बड़ा पागल है, हमको क्या जम जा सर्दी में। ठाकुर जी वापस आ गए। श्री जी बोली दिया है दर्शन? अरे श्री जी कैसे पागलों के पास भेज देती हो आप? मैं 20 मिनट से वहां खड़ा था, उसको बोल रहा था नेत्र खोल करके दर्शन कर ले, मेरे यूं कह रहा बगल में गुरु जी होंगे, उनसे कब्बाओ।
उसका गुरु वो ठग है, एक नंबर का चोरी करता है, ब्रजवासियों की चोरी करता है। उसको तो किसी दिन बताऊंगा मैं। उसको गुरु माने बैठा है। इनको इतनी बुद्धि नहीं किसको गुरु बनाना चाहिए, किसको मानना चाहिए, उसकी बात मान के बैठा है। श्री जी बोली या तो उसको दर्शन दे के आओ, नहीं तो हम नाराज हो जाएंगे। उसको दर्शन दो। बोले अरे वो गुरु की आज्ञा मानेगा। बोले तो गुरु को खोजो, पहले गुरु से बुलवाओ कि आंख खोल, दर्शन देख के आओ। ठाकुर जी बोले हे श्यामा जी, आप कितनी भोली हो, कितनी सीधी हो। बताओ, उस ठग ने जीवन में कुछ अच्छा नहीं किया, उसको मेरे दर्शन करवा दो। ठाकुर श्री जी बोली आप ये विचार क्यों करते हो कि किसी के पास योग्यता होगी तो ही दर्शन दोगे, अयोग्यों को दर्शन नहीं दे सकते। श्री राधा रानी बोली जाओ, पहले उस ठग को खोजो और उसको लेकर के जमुना जी पे जाओ, बातें किब्बाओ कि लाला आंख खोल, और ये जब आंख खोले तो या दर्शन दे के फिर आओ। ठाकुर जी बोले जा रहा हूं। ठाकुर जी गए। अब ठग को खोज रहे हैं वृंदावन में कहां है। इतने में वो कहीं मिल गया। तो ठाकुर जी जैसे ही पहुंचे, आंख पे हाथ रखे, अरे भैया इतनी जोर से रोशनी आ रही है, कौन आयो। इतने में श्री राधा रमन लाल प्रकट हो गए उसके सामने। ठग बोलो आप। बोले मैं नंदन नंदन ब्रज और चंदन। अरे आप मुझको प्रत्यक्ष दर्शन दे रहे, मैं छू के देख लूं। बोले तेरी पात्रता तो ना, लेकिन छू ले। तो छू के देखे, चरण पकड़े, अरे वाह जय हो, बलैया लेवे ठाकुर जी की खूब रोवे। बोले जय जय। एक बात कहूं, बोले कहा, आज तक मैं यूं ही सोचो करता हूं कि मैंने जीवन में इतने गलत काम किए हैं, इतने गलत काम किए हैं, इतने गलत काम किए कि कभी गंगा जमुना भी मुंह को स्वीकार नहीं करेंगी। लेकिन आज मेरे मन में आई कि मैंने वो अच्छे काम तो किए जो आप मुंह को मिल रहे हो। ठाकुर जी बोले दारी के तने कछु अच्छो कियो ना है, वो तो श्री जी की तो पे कृपा है गई है। बोले जय जय। कैसे कष्ट दे रहे हो बताओ। बोले चल मेरे संग, वो एक खड़ो करके आए हो तू जमुना जी में, वो कंठ पर गंगा जल जमुना जी में खड़ो मेरे दर्शन को, बातें जाके बोल कि आंख खोल के दर्शन कर, ये किब्बा भी आया हूं तो ते। अच्छा जय जय, वहां जानो है क्या जमुना जी। बोले हाँ। बोले एक काम कर दो। बोले का, मेरी पत्नी सोरी बहू को दर्शन दे दो। ठाकुर जी बोले तू चल रहा हो कि नहीं चल रहा। बोले जय जय देख लो, बहू का दर्शन नहीं दोगे तो मैं नहीं जाऊंगा। अब ठाकुर जी को लगे बाय दर्शन नहीं दिए तो श्री जी वहां उल्टो डांटेंगी। सब पूरे परिवार को जरा दर्शन करा दिए वाने ठाकुर जी के, और अंत में सबरे अपनी बात मनवा के, काम मनवा करके तब बोलो अब चलो। ठाकुर जी बोले जल्दी चल। बोले तू एक बार बाकी आंख खुलो अब तो फिर मैं बताऊंगा। जैसे ही पहुंचे, ठिठर रहा है, मुख नीला पड़ गया ठंड के कारण, लेकिन आंख नहीं खोली उसने। ठाकुर जी बोले ए देख तेरे सामने फिरते आ गया हूं मैं। बोले आप आ गए, लेकिन पहले मेरे गुरु जी से किब्बाओ कि आंख खोलो। बोले चल इसको बोल, आंख खोलने के लिए बोल। अरे भैया तेरे सामने साक्षात जगत नियंता जगदाधार साक्षात ठाकुर जी खड़े हैं, तू जल्दी नेत्र खोल के दर्शन कर ले। जैसे ही उसने नेत्र खोले, श्याम सुंदर खड़े हैं, मधुर वेणु बजा रहे हैं, त्रिभंग लली हैं, मोर मुकुट पहना है, सुबह से श्रृंगार करके डोल रहे ठाकुर जी मेरे दर्शन करे वो। उसने कही जय जय, मैं आपको प्रणाम कर लूं। बोले जल्दी आप प्रणाम करो। बोले गुरु जी से किब्बाओ पहले। बोले इसको बोल मुझे प्रणाम करे। बोले आओ भैया प्रणाम करो। बाहर आकर के उसने प्रणाम किए, फिर गुरुदेव को प्रणाम। ठाकुर जी उस पर इतने रिझ गए, बोले ये गुरु नहीं है, ये महा ठग है, ये महा चोर है। लेकिन इसने ये बोल दिया था कि मैं ठाकुर जी से मिलवाऊंगा, तो तेरे में इतना विश्वास आ गया कि इसकी बात को तू पत्थर की लकीर मान के चल रहा है। मैं तो ते बहुत प्रसन्न हूं। और ठाकुर जी ने उसको हृदय से लगाया तो दूर खड़ा ठग रो रहा था। बोले जय जय, आप इसको इतना प्रेम क्यों करो। बोले है ही इतना प्रिय। बोले बनाया तो मैंने ना, प्रेमी तो मैंने बना, मुझे भी हृदय से लगा लो। ठाकुर जी तू भी आ, और पकड़ करके दोनों को हृदय से लगाया और दोनों को निकुंज लीला में लेकर के गए, और वहां श्री जी ने फिर कृपा कर भगवत दर्शन। भैया सूरदास जी के इस पद को आप अन्यथा मत लिया कीजिए। सूरदास जी स्पष्ट कहते हैं इस कलिकाल में और कोई साधन ही नहीं है, साधन और नाहिया कली में जासो होत निवेरो, भरोसो दृढ़ चरणन केरो। गुरु आज्ञा, भले ही दीक्षा नहीं भी हुई हो आपकी, जिसकी आप कथा सुनते हैं, जिसके आप वचन सुनते हैं, जिसकी आप वाणी सुनते हैं,
उनको आप मन से गुरु मान लीजिए और बस उनकी कही गई बात को पालन कर लीजिए। अगर कभी आप कोई रील देख रहे हैं और अचानक से हमारे वृंदावन के पूज्य हमारे प्रेमानंद जी महाराज की आती हैं, कभी किसी महापुरुष की आती है, कभी किसी संत की आती है, आपके सामने वो रील आ गई या वीडियो आ गई और आप 2 मिनट सुनने लगे और उसमें उन्होंने सीधा पहला वर्ड ही यही कहा कि भाई सवेरे 5 बजे उठना चाहिए, बस उसको मान लीजिए। वही चाबी है। आप सत्य बता रहे हैं, इतने सामान्य सी बात भी आप एक आचार्य की मान लेते हैं ना, उसी से ही भगवत भाव प्रकट होने लग जाते हैं चित्त में। देखो इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है कि अभी आप अपने स्वयं के स्वामी बने हुए हैं, इसलिए आपकी जिम्मेवारी आपके ही हाथ में है। गलत करोगे तो भी आपको भोगना पड़ेगा, अच्छा करोगे तो भी आपको ही मिलेगा, सब कुछ आप अपने स्वामी बने हुए हो। लेकिन जैसे ही आप किसी के आसरतु होते हैं, जैसे ही आप किसी का आश्रय ग्रहण करते हैं, उसकी बात को मानना प्रारंभ कर देते हैं और वो व्यक्ति वैष्णव है, ठाकुर जी का भक्त है, तो फिर ठाकुर जी को चिंता होती है कि अरे बताओ ये इतनी दूर ऑस्ट्रेलिया में रहता है, इतनी व्यस्त क्रम में रहता है और फिर ये मेरे एक वैष्णव की बातें मान रहा है, अगर इसका कल्याण नहीं हुआ तो इस वैष्णव और मेरी इस पर कृपा और मेरा ये आश्रय है, इस पर अविश्वास हो जाएगा, इसलिए इसकी बातें पूरी करनी चाहिए। तो इसलिए आप जब किसी गुरु आश्रित हो जाते हैं तो ठाकुर जी को चिंता होती है कि भाई ये गुरु आज्ञा मानता है और अगर इसका कल्याण नहीं हुआ तो गुरु शिष्य परंपरा नष्ट हो जाएगी, इसलिए ठाकुर जी फिर कृपा करते हैं। तो चाहे सूरदास हो, चाहे कुंभनदास हो, चाहे रैदास हो, चाहे मीराबाई हो, सबको दर्शन गुरु कृपा से।